अखंड भारत फिर करने को राष्ट्रवान सोपान जरूरी है। नवीन इतिहास बनाने को भी रक्त स्नान जरूरी है। मचल रहा सिंधु का पानी तिरंगे की छांव में बहने को, मचल रहा जिन्ना का जिन भी वंदे मातरम कहने को। साथियों, भारत भूमि सनातन भूमि है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर अंत तक रहने वाली यह पवित्र भूमि, मानव सभ्यता जिसकी गोद में खेलकर आज यहाँ तक पहुँची है, ये भारत भूमि सदा से पूजनीय और वंदनीय रही है। दोस्तों, विश्व भर में कई सारे देश उभरे और समय की रेत में दबकर नष्ट हो गए। कई सारी संस्कृतियां पैदा हुई और समय के चक्र में पिसकर स्वाहा हो गई, लेकिन भारत भूमि आज भी जीवित है। भारतीय संस्कृति आज भी अस्तित्व में है। यह सत्य है कि समय समय पर हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति पर कई प्रकार के संकट भी आते रहे हैं, कई प्रकार के प्रहार भी होते रहे हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि इसकी रक्षा करने के लिए हर बार धर्म के पुरोधा, हर बार देशभक्त धरती पर अवतरित होते रहे। दोस्तों, 712 ईस्वी के बाद से एक विध्वंसकारी सोच, एक विनाशकारी और एक अलगाववादी सोच ने इस पवित्र भूमि पर प्रवेश किया और यहाँ शुरू हुआ एक संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष जिसने कई सारे बलिदान लिए और उन बलिदानियों में सिंध के राजा दाहिर सेन से लेकर छत्रपति संभाजी राजे तक करोड़ों वीरों ने आहुतियाँ दी और यह बलिदानों का सिलसिला आज भी जारी है। वही राक्षसी सोच जो अपने सिवा किसी अन्य आस्था को स्वीकार करने की हिम्मत तक नहीं रखती है, किसी अन्य आस्था को अपने क्षेत्र में देखना भी नहीं चाहती है, उस पृथककारी सोच ने ही समय समय पर अपना असली रंग दिखाकर हमें ठगा है। और ऐसा हमेशा इसलिए हुआ है क्योंकि हम उस कपटी चिंतन को अपने धर्म की ही तरह समझते हैं और वे लोग जो उसकी बंदिशों में हैं हम उन्हें अपनी ही तरह मानने की भूल करते हैं, बल्कि जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा एक विश्वासघात हमें सन 1947 में भी झेलना पड़ा, जिसकी कीमत 21 लाख लोगों को अपने प्राण देकर चुकानी पड़ी और पूज्य मातृभूमि को कभी न भरने वाले ऐसे घाव मिले जिन्हें आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को लगता रहा कि स्वतंत्रता की उस लड़ाई में वे हमारे साथ हैं, लेकिन सच तो यह था कि वे कभी हमारे साथ थे ही नहीं। वे तो अपनी ही तैयारियों में लगे हुए थे और अंत में वे सफल भी हुए 14 अगस्त को विभाजन कराकर अपने लिए एक अलग देश लेने में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि विभाजन विभीषिका का कारण क्या था? मैं कारण की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि यदि किसी समस्या को समाप्त करना हो तो सबसे पहले उसके कारण का पता लगाना होगा, उसके कारण को समाप्त करना होगा। आयुर्वेद भी इसी पद्धति पर कार्य करता है और विज्ञान भी इसी पद्धति को मानता है। साथियों, मार्शल आर्ट जो लोग सीखते हैं वे कहते हैं कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। दोस्तों, लेकिन कारण को हम तब तक समाप्त नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें वह पता नहीं हो। इस समस्या के कारण है वह विध्वंसकारी सोच, वह दमनकारी चिंतन, वह विध्वंसकारी विचारधारा जिसका उल्लेख मैं आज कर रहा हूँ। दोस्तों, लक्ष्य तो हमारा निस्संदेह बहुत ही बड़ा है, जिसका मार्ग बहुत ही कठिन है और बलिदानों से भरा पड़ा है। हमारा लक्ष्य निस्संदेह अखंड भारत है, अखंड हिंदू राष्ट्र। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक के घटनाक्रम में हम अपने लक्ष्य में कितना सफल हुए हैं, हमें यह आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और सत्य यही है कि हर वर्ष आज का दिन हमारे सामने आत्मचिंतन के लिए ही आता है कि इस रामकाज में हम पिछले वर्ष किस स्थिति में थे और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। दोस्तों, हमें अखंड भारत निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को हिंदू बनना होगा, खुद को हिंदू बनाना होगा, समाज को हिंदू बनाना होगा और जो लोग भय से तथा लालच से अन्य किसी विचारधारा में जा चुके हैं, चले गए हैं, उनकी घर वापसी करवानी होगी। धर्म की जो सेवा ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने शुरू की थी और जिस सेवा को करते करते स्वामी श्रद्धानंद जी बलिदान हो गए थे,
और जो सेवा आज भी उनके आशीर्वाद से कई सारे संगठन कर रहे हैं, कई सारी समाज सेवी संस्थाएं भी कर रही हैं। हमें ऐसी संस्थाओं के संपर्क में आकर इस सेवाओं से उचित प्रशिक्षण लेना होगा। उचित प्रशिक्षण क्यों लेना होगा? उचित प्रशिक्षण हर कार्य की सिद्धि के लिए बहुत आवश्यक चीज होती है। प्रशिक्षण इसलिए क्योंकि किसी भी कार्य को जल्दी और सुरक्षित रूप से करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक यदि कुछ होता है तो वह प्रशिक्षण होता है साथियों। और अपने जीवन में थोड़ा सा भी समय रोज निकालकर यदि हम देश तथा समाज के शुद्धिकरण में योगदान देंगे तो दोस्तों यह कार्य किसी भी विशेष वर्ग का नहीं है, संगठन या संस्था का नहीं है, किसी विभाग का नहीं है। यह कार्य हम सभी का है और हम सबको यदि सचमुच में भविष्य में अपने अस्तित्व की सुरक्षा करनी है, यदि एक संस्कृति के तौर पर हमें भविष्य देखना है तो हम सबको व्यक्तिगत रूप से इस सेवा में शामिल होना होगा। आज हम सभी को आज यह संकल्प लेना होगा कि अपने व्यक्तिगत जीवन में कम से कम 2 लोगों की शुद्धिकरण का दायित्व अपने ऊपर लें और उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। साथियों, साम दान दंड भेद की नीति अपनाकर भी यदि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके तो यह हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। हमें संकल्प लेना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे धर्म का द्रोही है उसका अपने स्तर पर विरोध करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, उसे संवैधानिक रीति और नीति से दंड देने के लिए हम सहयोग करेंगे। हमें आज संकल्प लेना होगा कि अपने घर के बच्चों को धार्मिक शिक्षा अपने घर पर ही दें ताकि जब वे बाहर निकलें तो कोई भी विधर्मी अपना सांस्कृतिक कचरा, वैचारिक कचरा उसको देकर वापस हमारे पास ना भेज सके। हमें प्रयास करने होंगे कि वे शिक्षण संस्थान जहां हमारे बच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं वहां सनातन वैदिक धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। अगर नहीं दी जाती है तो हमें सामूहिक रूप से दबाव बनाकर ऐसी स्थिति निर्मित करनी होगी, अन्यथा परस्पर सहभागिता के माध्यम से कुछ लोगों का समूह बनाकर ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना होगा। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अधिकतर शिक्षण संस्थान हमारे बच्चों में अपनी वैचारिक गंदगी का प्रवाह कर रहे हैं। हमारे बच्चों में अपनी विचारधारा का प्रवाह करने का काम कर रहे हैं तथा सनातन धर्म के प्रति घृणा तथा हीन भावना का निर्माण कर रहे हैं, जिससे व्यापक तौर पर समाज में धर्म का संचार नहीं हो पा रहा है। और अभी हाल ही की वर्तमान युवा पीढ़ी धर्म के प्रति उदासीन है। सनातन के प्रति उनकी इस उदासीनता का हमें अपने स्तर पर इलाज करना होगा। साथियों, यह समय समाज में वैचारिक क्रांति का समय है, जिस क्रांति में सोशल मीडिया हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा। हमें अपनी अपनी योग्यता और रुचि के आधार पर अपनी सेवा चुननी होगी। जैसे कि मैं स्वयं भी अपने द्वारा सीधे या पार्श्विक रूप से कम 2000 लोगों को अपने राष्ट्रवादी, अपने आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों का संचार करता हूँ। सेवा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हमारे द्वारा की जाने वाली हर सेवा हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, साथ ही साथ मैंने सार्वजनिक मंचों से भी बोलना शुरू किया है ताकि ऐसे लोग जो मेरे विचारों से सहमत हैं, मेरी विचारधारा से सहमत हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाए ताकि समाज को एक नेतृत्व देने की स्थिति में आ सकूं। आप सभी साथियों से भी निवेदन करता हूं कि हमारे पास समय कम है और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए जो लोग छल से तथा बल से हमारे घरों से खींच कर उस विभाजनकारी चिंतन का हिस्सा बना दिए गए, वे सभी घर वापसी करें तथा हमारा राष्ट्र अखंड हो, राष्ट्र पुनः अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त कर सके। और इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। और साथियों, साथ ही साथ एक पंक्ति के साथ में वीडियो का समापन करना चाहता हूँ। कहता हूँ, अफगान पाक ईरान में भी स्वाभिमानी तिरंगा फहरा देंगे, ऊर्ध्व क्षितिज की छाती पर भी बलिदानी भगवा लहरा देंगे, ऊर्ध्व क्षितिज की छाती पर भी बलिदानी भगवा लहरा देंगे। इसी पंक्ति के साथ विदा चाहता हूँ।
आप सभी का भगवान कल्याण करे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।